मेरे पीछे आप लोगों को कृषि भवन दिख रहा है। ये कृषि भवन है, पूरा का पूरा। कृषि भवन के ऊपर एक तिरंगा लगा हुआ है जो शान से लहरा रहा है। तिरंगा का सम्मान मैं भी करता हूं और इस देश के लगभग सभी लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी तिरंगे के आड़ में भ्रष्टाचार करते हैं और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं वो भी बता रहा हूं। अभी किसानों को यूरिया की ज़रूरत है, तो यूरिया किसानों को नहीं मिल रहा है। यूरिया का टान है और यूरिया ब्लैक में किसानों को इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि जो यूरिया 300 रुपया बोरा है वही यूरिया किसानों को जो है 1500 रुपया बोरा खरीदना पड़े, और इससे मोटी कमाई जो है वो प्राइवेट कंपनियों को और प्राइवेट कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों को होता है। कुछ दिन पहले डीएपी का टान था, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था और मैं पटना में इफ़को के केंद्र पे गया था, वहाँ से डीएपी के बारे में सारा सवाल किया था, उसके बारे में बताया था। यहाँ पे जब मैं आया कृषि भवन में, मैंने पता करने का कोशिश किया, मैं मिलने का कोशिश किया कि आखिर इन सब चीज़ों पे बात कौन करेगा, तो कोई भी बात नहीं किया और यहाँ तक कह दिया गया कि उसके अंदर से आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, बाहर से आप जाइए, चीखिए, चिल्लाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सच बात है, मैं यहाँ से चाहे जितना भी चीख लूँ, चिल्ला लूँ, उस भवन में बैठे नेताओं के कानों तक और अधिकारियों के कानों तक हमारी बात नहीं पहुँचेगी। अगर हमारी बात पहुँचेगी तो जो डीएपी और यूरिया का शॉर्टेज हो जाता है, जो किसानों के खाद का शॉर्टेज हो जाता है, जिन किसानों को सरकार जो है सरकारी रेट पे बीज देना चाहती है लेकिन दे नहीं पाती है, क्योंकि प्राइवेट बीज भंडार से जो है किसान बीज खरीदे और प्राइवेट कंपनियां मुनाफा में जाए, और जब प्राइवेट कंपनियां मुनाफा में जाएगी तो वही प्राइवेट कंपनियां जो है चुनाव लड़ने के लिए चंदा देती है। ये मुफ्त वैक्सीन के चक्कर में इस देश के सभी लोगों को मुक्त कर दिया गया। ये वैक्सीन का दाम आप 1000 रुपया ले लेते, 2000 रुपया ले लेते, लेकिन इस देश के युवाओं को रोजगार दे देते, इस देश के किसानों को समय पे यूरिया मिल जाता, समय पे डीएपी मिल जाता, समय पे सभी प्रकार का खाद मिल जाता, बीज मिल जाता, खेतों में पानी मिल जाता, तो शायद समस्या का समाधान हो जाता। हालांकि इसके पहले भी जो सरकारें थी वो अच्छा काम नहीं की है, तब जो है आज उस सरकार की कमियों को दिखा के ये सरकार बनी, और ये सरकार भी कुछ अच्छा नहीं कर रही है। इसीलिए इस देश के यशस्वी किसान जो मर मर के खेतों में मेहनत करते हैं और आज वो कर्ज तले दब जाते हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। घर पे जवान बेटी रहती है, उसकी शादी के लिए पैसा नहीं रहता है, बीमार माँ रहती हैं, उनका इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनके यूरिया का पैसा, उनके डीएपी का पैसा, उनके सब्सिडी का पैसा, उनके खाद का, बीज का पैसा जो है ना, इसमें बैठे अधिकारी और नेता खा जाते हैं। हालांकि सभी अधिकारी और सभी नेता उस प्रकार के नहीं होते हैं, कुछ ईमानदार भी हैं, लेकिन कुछ ही ईमानदार हैं, 90% बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। और जितने भी बेईमान हैं ना, वो ज़्यादातर बेईमानी जो है ना वो तिरंगे के आड़ में ही करने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं करते ना तो तिरंगे के नीचे बैठने वाले कम से कम भ्रष्टाचार ना करें, और हो सके तो इस देश के किसानों को बख्श दें, और हो सके तो समय पे सही रेट पे, सही दर पे जो है ना यूरिया, डीएपी, खाद, बीज किसानों के खेतों में पहुंचा दे, किसानों के खेतों में पानी पहुंचा दे। हमारे देश के किसान आत्महत्या फिर नहीं करेंगे। हमारे देश के किसान खेतों में आत्महत्या करते हैं, उनके बच्चे जो है बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं और शहीद हो जाते हैं, तो यही नेता बोलते हैं कि पैसों के लिए वो बॉर्डर पे गए थे। ज़रा सोचिए, हम सवाल किससे करें? बिहार की स्थिति मैं बताना चाहता हूँ। बिहार के किसान सबसे ज़्यादा जो है ना वो गन्ने पे निर्भर हैं, और बिहार के ज़मीन पे सबसे ज़्यादा गन्ना हो सकता है, और सिर्फ 8-9 चीनी मिल है बिहार में, जबकि कम से कम 150 चीनी मिल बिहार में होना चाहिए मिनिमम। 150 नहीं है तो 100 होना चाहिए, 100 नहीं है तो कम से कम 50 चीनी मिल होना चाहिए। और इस देश का सबसे पहला चीनी मिल बिहार में ही मढ़ौरा में बना था, और वो आज जर्जर हो चुका है।
जानबूझ के बिहार को लेबर राज, बीमार राज, बेकार राज बना के रखा गया है। और आज बिहार के किसान दर दर की ठोकरें यूरिया और डीएपी के लिए खा रहे हैं। और सवाल किससे करें? अगर हम सवाल करते हैं तो हमारे राष्ट्रीयता पे शक किया जाता है कि ये हिंदुस्तानी नहीं है। अरे भाई, हमारे भी नेशनलिटी में इंडियन ही लिखा जाता है और हमें भी गर्व होता है वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने में। और हम भी उस परिवार से हैं जिसके अनेकों लोग जो है ना बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमें दुख होता है कि जब राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग ही इस देश के राष्ट्रवादी किसानों का गला घोंटते हैं, इस देश के राष्ट्रवादी युवाओं का गला घोंटते हैं। बेरोजगारी की मार जब युवा झेलते हैं तो हमें दुख होता है। जब किसान जो है डीएपी, यूरिया, खाद, पानी, बिजली का महंगा दाम, इस देश में सबसे महंगा दाम जो है ना बिजली का, वो बिहार के किसानों को भरना पड़ता है। हर सीजन में बिहार के किसानों को यूरिया और डीएपी का किल्लत झेलना पड़ता है। हर साल जो है ना, जो चंद चीनी मिल बचे हैं ना, उन्हें बंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार के किसान फिर काबिल बच्चे पैदा ना करें, लेबर बनाए अपने बच्चे को और दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करें बिहार के बच्चे। और ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो बिहार के साथ की जा रही है। सही हूँ तो साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आज देश के किसानों के भविष्य का सवाल है, देश के युवाओं का भविष्य का सवाल है, देश का सवाल है और साथ में बिहार का भी सवाल है। तो हम सबको मिलकर बिहार का भविष्य बचाना होगा, देश का भविष्य बचाना होगा, देश के किसानों के लिए आवाज़ उठाना होगा। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।